सिविल प्रोसीजर कोड स्टार्ट करेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ये है। पहले समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि सिविल प्रोसीजर कोड होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये एक सिटीज़न है। ये क्या है? ये एक सिटीज़न है, नागरिक है, ठीक, भारत का। अब इसको एक अधिकार है वोटिंग राइट। इसको एक राइट है वोटिंग राइट, मतदान का अधिकार है, ठीक। अब ये जो मतदान का इसका अधिकार है, मान लीजिए कि ये मतदान का इसका अधिकार है, ठीक है। अब देखिए, एक इलेक्टोरल रोल होता है, इलेक्टोरल एक रोल होता है, ऐसे समझते हैं। इलेक्टोरल रोल होता है। इसमें क्या होता है कि एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में जितने भी मतदाता होते हैं इनका नेम होता है, ठीक है। नेम की एंट्री होती है। अब इस इलेक्टोरल रोल के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड होता है, ये इलेक्शन कमीशन जो होता है रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं। ये काम करने के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं। किसके लिए? नेम्स की एंट्री के लिए, ठीक। अब ये ए पर्सन है, ये ए पर्सन है, इसका वोटिंग राइट है, ठीक। अब इलेक्टोरल रोल है, ठीक, उसमें एक रजिस्टर होता है जिसमें सबकी एंट्री की जाती है। एंट्री करने के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है। अब ये रजिस्ट्रार, मान लीजिए ये जो एंट्री करनी है इस बंदे की जो एंट्री करनी है इस रजिस्ट्रार को इस रजिस्टर में, वो क्या करता है? वो डिनाई करता है। क्या करता है कि मैं तुम्हारी एंट्री इसमें नहीं करूँगा, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ठीक। इसने इसके वोटिंग राइट को क्या किया? इन्फ्रिंज किया, वोटिंग राइट को डिनाई किया, जिससे ये क्या हुआ? इन्फ्रिंज हुआ। इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं इसको, हनन। क्या किया इसने? हनन किया, इसका वोटिंग राइट को इन्फ्रिंज किया, ठीक। अब क्या होगा? अब क्या करेगा ये? अब ये बंदा क्या करेगा? अब ये एक केस लाएगा, ठीक है। एक केस लाएगा। वो केस कहाँ करेगा? वो केस वो करेगा, ऐसे समझ लीजिए, सिविल कोर्ट में। केस कहाँ किया इसने? सिविल कोर्ट में किया, ठीक। अब सिविल कोर्ट में केस करेगा तो कैसे करेगा? सिविल कोर्ट में ये सबसे पहले ये जो बंदा है ये प्लेंट दायर करेगा, ठीक है। जो प्लेंट दायर करेगा तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? इसलिए इसको बोलेंगे प्लेंटिफ, ठीक है। इसलिए इसको प्लेंटिफ बोलते हैं क्योंकि ये प्लेंट दायर कर रहा है, ठीक है। अब इस प्लेंट में करेगा क्या? ये क्या लिखेगा? ये कॉज ऑफ एक्शन लिखेगा, फैक्ट लिखेगा, ओके। कॉज ऑफ एक्शन फैक्ट लिखेगा कि क्यों है ये केस क्यों कर रहा है। इसने यहाँ पे केस किया इस कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, ठीक। अब किस लिए कर रहा है? कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और इसलिए मैं इसमें केस कर रहा हूँ। अब क्या होगा कि इस केस के इस प्लेंट में ये अपने रिलीफ भी लिखेगा कि मुझे ये रिलीफ चाहिए, ठीक। कॉज ऑफ एक्शन जो होता है, जो फैक्ट होता है, ये क्या बताता है? अधिकार के हनन के बारे में बताता है कि मेरा अधिकार का हनन हुआ है। ये कॉज ऑफ एक्शन में जो प्लेंट में लिखा होता है, ठीक है, ये सारी बातें बताता है। और बताता है कि इस रिलीफ में बताएगा कि मुझे जो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ये जो इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, उसको वो मुझे चाहिए, वापस चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, इसने तो क्या किया?
ये बंदा है, इसने क्या किया, एक प्लेंट दायर किया, वो प्लेंटिफ कहलाएगा। जो वाद ला रहा है, वादी, कॉज ऑफ एक्शन, उसमें फैक्ट लिखेगा, उसमें अपनी रिलीफ भी लिखेगा और बताएगा कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। अब देखिए अब क्या होगा, इसने तो एक तरफ से सूट कर दिया। अब ये जो रजिस्ट्रार है ये ऑफिस बियरर है, मतलब वो रजिस्ट्रार ये इस पोस्ट पर जो बैठा है इंडिविजुअल, उस पे जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति के प्रति होगा। ठीक, तो इस पोस्ट पर जो भी ऑफिस बियरर, मतलब उस पोस्ट पर जो भी बैठा होगा उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, वो डिफेंडेंट कहलाएगा, डिफेंडेंट कहलाएगा। ठीक, डिफेंडेंट मतलब ये रिप्लाई करेगा। ये रिप्लाई कैसे करेगा, रिटन स्टेटमेंट, इसको WS बोलते हैं, रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट के थ्रू ये रिप्लाई करेगा कि ऐसा इसने क्यों किया। क्लियर। अब इसने भी कहाँ किया रिप्लाई, इसने ये रिप्लाई कहाँ किया, कोर्ट में किया। ठीक है, इसने बात किया, इसने डिफेंडेंट WS दिया। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में एक जज साहब हैं बैठे हैं, वो दोनों को बुलाएंगे, जज हैं ये दोनों को बुलाएंगे, और ये डिफेंडेंट है, ये प्लेंटिफ है। ठीक है, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ है। अब जज साहब कहेंगे, दोनों से पूछेंगे क्या वो है, दोनों बताएंगे। अब ये मान लीजिए प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ मतलब ये जिसका राइट का वायलेशन हुआ है, हनन हुआ है, इन्फ्रिंजमेंट हुआ है वो। डिफेंडेंट जो रजिस्ट्रार था, जो ऑफिस बेयरर है, जो डिफेंडेंट जिसने WS दिया, वो WS में बताएगा, अपनी वो भी कॉज ऑफ एक्शन बताएगा कि ऐसा ऐसा इसलिए मैंने ये डिनाई किया है। ठीक है, अब जज साहब डिसीजन देंगे। डिसीजन कैसे देंगे, मान लीजिए उन्होंने इसके फेवर में डिसीजन दे दिया, किसके, प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन दे दिया। अब जिसको डिसीजन देते हैं तो कैसे देंगे, वो जो डिसीजन देंगे वो ऐसे समझिए, उसको बोलेंगे डिक्री। जज साहब ने एक डिक्री दी कि इसको पूरा अधिकार है वोट डालने का, इसलिए इलेक्टोरल रजिस्टर में इसका नाम होना चाहिए। ओके, आपको एंट्री करनी चाहिए, डिक्री दे दिया इसको। अब इस बंदे को जिसको डिक्री मिली है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिक्री होल्डर। क्या बोलेंगे, डिक्री होल्डर मिलेंगे, बोलेंगे इसको जिसको डिक्री मिली है। ठीक, और जो जिसके अगेंस्ट डिक्री मिलती है उसको क्या बोलते हैं, जजमेंट डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट डिक्री मिली होती है। तो किसके अगेंस्ट मिली है, डिफेंडेंट कौन था, वो रजिस्ट्रार था। ठीक है, अब डिक्री होल्डर जो है, डिक्री, देखिए डिक्री जो दी जाती है, जो जैसा हम डिक्री देंगे वो फाइनल डिसीजन नहीं होगा, वो फाइनल डिसीजन उस डिक्री को देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री पास जजमेंट विल बी गिवन। जब वो डिक्री पास करते हैं उसके बाद वो जजमेंट फाइनल देते हैं। ठीक, ओके। तो यहाँ पर जब ये डिक्री पास करेंगे, कुछ 10-15 दिन का ये होता है कि डिक्री देने के बाद फाइनल जजमेंट के बीच में प्रथम दृष्टया 15 दिन का टाइम होता है, उसके बाद 15 दिन का और टाइम होता है कि डिफेंडेंट लाके अपनी सारी चीज़ें उसको एग्जीक्यूट कराएं। 30 दिन में इसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, उसके बाद ही क्या होता है, यहाँ पे फाइनल डिसीजन होता है। तो फाइनल डिसीजन किसके बेसिस पे, डिक्री की जजमेंट जब फाइनल आती है तभी फाइनल डिसीजन मानी जाती है। तो डिक्री को फाइनल डिसीजन नहीं माना जाता है। तो देखिए ये CPC था, CPC में हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये एक इंट्रोडक्शन था CPC के बारे में। CPC 1908 है, 1908 का ये एक्ट है। इसमें आपको, जैसे मैंने ये जितने भी वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये सारे वर्ड आपको CPC में पढ़ने हैं। क्लियर, जैसे प्लेंट है, WS है, कॉज ऑफ एक्शन है, जजमेंट डेटर है, डिक्री होल्डर है, रिटन स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको CPC में पढ़नी है। तो इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन अबाउट CPC।